नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24। रक्तदान एक महादान है और आज के भौतिकवादी युग में श्रेष्ठतम कार्यों में सर्वोपरि है। व्यक्ति को हर वर्ष कम से कम एक बार मानव हित के लिए रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन की रक्षा के काम आता है। आज हरियाणा शिक्षा बोर्ड परिसर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिला प्रशासन, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग एवं नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती को पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने मुख्य अतिथि श्री मनबीर सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक भिवानी और अति विशिष्ट अतिथि श्री विजेंद्र बड़गुज्जर वाइस चेयरमैन हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक के रूप में बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल व उपाध्यक्ष श्री सतीश कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी सचिव श्री प्रदीप कुमार, ब्लड बैंक सिविल अस्पताल भिवानी से श्री ईशवंती व उनकी टीम तथा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री मनबीर सिंह आईपीएस ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान जैसे महान कार्य में सभी को भाग लेना चाहिए और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करें। रक्तदान करने से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है और दिल से जुड़ी बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। शरीर में आयरन संतुलित रहता है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है। अति विशिष्ट अतिथि श्री विजेंद्र बड़गुज्जर ने कहा कि रक्तदान करना एक पुण्य का काम है। युवाओं को इस पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे रक्तदान करके किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन प्रदान कर सकते हैं। रक्तदान करके किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है। इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए रक्तदान को जीवन दान भी कहा गया है। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। चलो भैया किशन जी हो गया सर। दीवान जी, दीवान आलू दीवान हो गया। सुमित जी आओ। किशन नहीं आएगा। बाकी दीवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। बतौर मुख्य अतिथि आप पहुंचे हैं सर, बैच भी आप लगाए। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में जागरूक होना काफी जरूरत है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो रक्तदान जो है वो नहीं करेंगे, जिससे काफी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम डेथ है ब्लड लॉस के कारण और समय पे खून ना मिलने के कारण होती हैं, तो इससे पुण्य का कोई काम नहीं है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। और 40 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ब्लड वापस उतना ही बन जाता है, शरीर बनाता है। अच्छा खान पान रहेगा तो सबको करना चाहिए। सर, लोगों को जागरूक करने की जहाँ तक बात की जाए तो क्या कहेंगे सर, आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए? क्योंकि इस समय में, क्योंकि जून का महीना और मई के महीने में पूरे देश भर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसे में अगर ब्लड डोनेशन लगातार होता रहेगा तो कमी नहीं हो पाएगी। वैसे तो सरकार भी और सामाजिक संगठन भी सभी मिलकर प्रयास करते रहते हैं। और जैसे आज का अवसर है तो जितने हमारे विशेष दिन हैं तो उन पे अगर रक्तदान के शिविर आयोजन किए जाएं, जैसे आज किया गया है एजुकेशन बोर्ड में, तो बहुत अच्छा कदम है। और ये लगातार होते रहें तो ये पर्याप्त मात्रा में जो भी हमारी कमी है वो पूर्ति कर पाएंगे। धन्यवाद। आज जिस प्रकार से आपको बताया और विदित भी है आप सबको कि आज 5 मई को जो है रक्तदान शिविर का बोर्ड परिसर में आयोजन हो रहा है और ये 4 संस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और नवदुर्गा सहयोग संस्था और जिला प्रशासन भिवानी। तो आप सबको जैसा कि पता है कि रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, उसको स्वस्थ किया जा सकता है। और अभी चेयरमैन साहब भी बता रहे थे कि ये रक्त एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी किसी प्रकार से केमिकल आदि से नहीं बन सकती। ये तो एक व्यक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति को ही रक्त दिया जा सकता है, इसलिए इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको रक्तदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए ताकि हम किसी का जीवन बचा सकें। रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रही है, क्या देख सकते हैं?
आज 5 मई 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिला प्रशासन और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग व नवदुर्गा सेवा समिति के सहयोग से और रेड क्रॉस के द्वारा ये आज जो रक्तदान शिविर है उसका ये आयोजन किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि रक्तदान ये सबसे बड़ा दान, रक्तदान महादान है। और ये रक्त का मैं कहता हूँ कि दुनिया की किसी भी जगह पर, किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी अन्य स्थान पर रक्त को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक तौर पर ही उत्पन्न होता है और इंसान के लिए जो सबसे जरूरी आवश्यकता है वो रक्त ही है। रक्तदान को मैं सबसे बड़ा दान मानता हूँ। और ये आज हमारे जो आप देखते हैं कि किसी भी अवस्था में, बीमारी की अवस्था में या किसी एक्सीडेंट की अवस्था में या किसी अन्य कारण से जब रक्त की आवश्यकता होती है तो एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। मैं मानता हूँ ये पुनीत कार्य है। तो इसके आयोजन के लिए मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भी, जिला प्रशासन को भी, नवदुर्गा जो सेवा समिति है उसको भी और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को भी मैं धन्यवाद करूंगा। और आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे एसपी भिवानी आए हुए हैं और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग से जो वाइस चेयरमैन हैं बड़गुजर जी वो आए हुए हैं और मेरे साथी अधिकारीगण उपस्थित हैं। तो सभी मिलकर आज इस जो कार्य है उसके आयोजन के सहभागी हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। सर, आजादी के इतने वर्ष के बावजूद भी आज हमारे देश के लोग जागरूक नहीं है। ब्लड डोनेट करते समय अभी भी डरते हैं। कई तरह तरह की भ्रांतियां जो है वो फैली हुई हैं। प्रशासन भी बार बार लोगों को जागरूक करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उतना फिर भी जो है जागरूक जनता नहीं हो पाई है। सर, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि जो है ब्लड डोनेशन लोग अपने आप करें और जिससे रक्त की कमी भी ना हो? मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व में जो भ्रांतियां थी, जैसे जैसे हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उससे लोगों में ये भ्रांतियां हैं वो दूर हो रही हैं। और आप देखते हैं कि रक्तदान के जो नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं, पहले जितने डोनेट होते थे आज देखते हैं तो आज उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो लोग स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे थे। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो अपने स्वेच्छा से जो ग्रुप बना रखे हैं, जब भी किसी रक्त की आवश्यकता होती है वो वॉलंटरली आकर वो डोनेट करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात ये काफी अच्छी बात कही है कि हमारे समाज में एक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि और ज्यादा लोग आगे आ सके और जो कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो सके। प्रशासन और बोर्ड की सहभागिता के द्वारा क्या कहेंगे? आज 5 मई 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह आयोजन संयुक्त रूप से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं जिला प्रशासन भिवानी, इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति आयोग हरियाणा और साथ में हमारी जो यहाँ की संस्था है, सामाजिक संस्था नवदुर्गा सेवक जो संस्था है, इनके प्रावधान में लगाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है जो न केवल किसी एक इंसान की जिंदगी बचाता है, बल्कि इसके साथ साथ हम इस दान के द्वारा यह भी पुण्य कमाते हैं कि सबसे जो वैल्यूएबल इस विश्व का फ्लूइड है वह रक्त होता है। इसे ना तो किसी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ना इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है, और केवल एक मनुष्य का रक्त ही, एक इंसान का रक्त एक इंसान में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी दूसरा मान लीजिए पोषक तत्व हो, उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, चाहे वो केमिकल की फॉर्म में हो, चाहे आयुर्वेदा की फॉर्म में हो। लेकिन रक्त का कोई भी मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से यह अल्टीमेटली एक इंसान के द्वारा ही दिया जाने पर ही किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा के अंदर बचपन से ही एक ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जिसमें रक्तदान के बारे में जानकारियां भी हो और साथ ही बच्चों के अंदर अवेयरनेस भी हो, ताकि बच्चे जब पढ़ने लगे तभी से उनको पता लग जाए कि रक्तदान जो है वो काफी अच्छा और इससे कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती। और अगर दिक्कत नहीं होगी तो लोग जो है अवेयर होंगे तो रक्तदान जो है वो अवश्य करेंगे, क्योंकि लोगों में आज भी भ्रांतियां जो है वो काफी हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, काफी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक तथ्य का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। रक्तदान से कोई खास ज्यादा असर स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। जहाँ तक सवाल है शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है मतलब बच्चों का, उसमें होने का कोई दो राय नहीं। इसमें भी 5वीं क्लास से ही रक्त के बारे में, रक्त की संरचना के बारे में, इसलिए कैसे सिंथेसाइज होता है अपनी बॉडी में और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, ब्लड कॉर्पसल्स हैं, सारा कुछ बड़े डिटेल में बताया जाता है। विज्ञान के बच्चों को काफी अच्छा नॉलेज इसका होता है। मैं यदि अपनी तरफ से बताना चाहूँ जूलॉजी का एक टीचर और एक विद्यार्थी होने के नाते, कि जो टिश्यू रक्त
मतलब प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी में, उसे हम हेमोपाइटिक टिश्यू कहते हैं। और जैसे ही गर्भ में बच्चा होता है तो प्लेसेंटा वहाँ रक्त अपना जो ब्लड सिंथेसाइज करता है, फिर लीवर में ब्लड का सिंथेसिस होता है, और जब जन्म हो जाता है उसके बाद जैसे हड्डियां बन जाती हैं तो हड्डी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएं प्रोड्यूस करता है, येलो बोन मैरो श्वेत रक्त कणिकाएं प्रोड्यूस करता है। और ये बातें खूब अच्छी तरह से तथ्यात्मक तरीके से स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जैसा आपने बताया कि रक्तदान को पहले एक ऐसा वो माना जाता था कि भाई ये बड़ा मतलब डेंजरस है या मतलब बड़ा नुकसानदायक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर 12 से 10% तक रक्त होता है अपने वजन का। इसलिए 5-6 लीटर रक्त होने की वजह से यदि हम 1 यूनिट रक्त देते हैं तो उससे न केवल हम एक जीवन दान किसी को दे रहे हैं, बल्कि अपने रक्त को भी हम एक तरह से रिसर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नया रक्त बनेगा तो कोई दो राय नहीं, पेरोक्साइड्स कम होंगे बॉडी में, नया बॉडी ज्यादा एक्टिव होगी। इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका फायदा होता है।